नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी। सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत मुलतवी हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में जुमेरात तक तौसी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात तक के लिए नैब को नोटिस जारी कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, हुसैन अहमद चौधरी से जानते हैं। जी हुसैन। जी देखिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में जुमेरात तक तोसी कर दी गई है। इससे पहले आज तक यानी 24 तारीख तक तोसी हुई थी, तो आज मजीद जो है वो 2 दिन की तोसी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी कर दिया है। अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में जो सजा के खिलाफ अपीलें थी वो बहाल करने की मुतफ़र्रिक़ दरखास्त पर आज समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बात की है और अदालत ने नैब को नोटिस जारी किया है। नैब की जानिब से न ही गिरफ्तारी की जो है वो कहा गया है, उन नैब की जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ को जो है वो गिरफ्तार नहीं करना चाहते, और साथ साथ ये भी कहा गया है कि हमें नवाज शरीफ की जो हिफाजती जमानत है उसमें तौसीक पर भी कोई एतराज नहीं है। उस पर हाई कोर्ट काफी बरम भी हुई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अगर नैब किसी बात की मुखालफत ही नहीं कर रहा तो फिर किस चीज का हम जो है वो केस सुन रहे हैं। चेयरमैन नैब से बात करें और सीधा हम यहाँ से फैसला जारी कर देते हैं। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस किए हैं, जिनमें फरीकैन में नैब जो है वो शामिल है, और परसों तक जो है वो नैब को नोटिस जारी किया गया है, जवाब तलब कर लिया गया है। जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में जुमेरात तक तोसी कर दी गई है। जी ठीक है, अपडेट कर रहे थे आप हुसैन अहमद चौधरी, शुक्रिया। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में जुमेरात तक की तौसी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात तक के लिए नैब को नोटिस जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में जुमेरात तक तौसी कर दी है। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत मुलतवी हो गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में जुमेरात तक तौसी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात तक के लिए नैब को नोटिस जारी कर दिया है। आज नवाज शरीफ पहले एहतसाब अदालत में उन्होंने वो हाजिर हुए और वहां से हाजिरी लगवाकर उन्होंने वहां सरेंडर किया, जिसके बाद 10 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज उनकी जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई। उसके बाद वो मिनिस्टर इनक्लेव गए। इसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और दलाइल और इस्तफसार का सिलसिला जारी रहा। अब इतलात ये हैं कि नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में जुमेरात तक तौसी कर दी है। हाई कोर्ट ने जुमेरात तक के लिए नैब को नोटिस जारी कर दिया है और इस पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए हैं कि आपकी अपीलें बहाल करने की दरखास्तों को मेरिट पर देखेंगे। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिया गया है। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत मुलतवी हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में जुमेरात तक तौसी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात तक के लिए नैब को नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ साथ वकील नवाज शरीफ ने यह कहा कि हमारी इस्तदा है कि आइंदा समाअत में हमें कुछ वक्त दिया जाए, पीर को आइंदा समाअत रख लें, ये कहा गया वकील आजम नजीर तारड़ की जानिब से, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जुमेरात को आइंदा समाअत रख लेते हैं। अब नवाज शरीफ हाई कोर्ट में पेशी के बाद रवाना हो गए हैं और ये समाअत अब जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में जुमेरात तक की तौसी कर दी गई है। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिया गया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आपकी अपीलें बहाल करने की दरखास्तों को मेरिट पर देखेंगे। इसके साथ साथ वकील नवाज शरीफ ने यह इस्तदा की कि आइंदा समाअत में कुछ वक्त दे दिया जाए और पीर को आइंदा समाअत रख ली जाए, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा जुमेरात को आइंदा समाअत रख लेते हैं और अब ये जो हिफाजती जमानत है उसमें जुमेरात तक की तौसी कर दी गई है और हाई कोर्ट ने जुमेरात तक के लिए नैब को नोटिस जारी कर दिया है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से जब इस्तफसार किया गया जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की जानिब से, जब उन्होंने पूछा कि अगर तो नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली जाती है तो क्या नैब को कोई एतराज होगा, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने 2 अपीलें ज़ेरे समाअत हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मैं अदालत की मुकम्मल मुआवनत करूंगा। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा मैं वाज़ेह हूं, अभी अदालत के सामने हिफाजती जमानत का मामला है।
आजम नजीर तारड़ ने कहा कि किसी को नुकसान नहीं हुआ, जेल जाने की सूरत में नवाज शरीफ का नुकसान है। जस्टिस गुलहसन औरंगजेब ने कहा कि मैं अभी तक इस सूरत हाल से निकलने की कोशिश कर रहा हूं। चेयरमैन के सामने मामला रखें, फिर क्यों अदालत का वक्त जाया किया गया, ये कहा गया जस्टिस गुलहसन औरंगजेब की जानिब से नैब प्रोसिक्यूटर जनरल को। और अदालत ने कहा कि अगर ये केसेस गलत दायर हुए तो फिर नैब केस वापस लेना चाहिए, तो कैसे लेगा। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि हमारा कत्ल तो हो चुका है, और उन्होंने एक फिक्रा दोहराया कि हाय इस जूद पशेमा का पशेमा होना। अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, समात का अहवाल उनसे जान लेते हैं। अलीम बताइएगा, क्या नवाज शरीफ रवाना हो गए? जी, में जो सजा के खिलाफ अपील हैं उस पर समात आज हुई। नवाज शरीफ जो है वो यहाँ पे अदालत में आए। इस वक्त की ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो 26 अक्टूबर तक नोटिस जारी कर दिया है और नवाज शरीफ की फांसी जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का ये कहना था कि आपकी अपीलें बहाल करने की दरखास्तों को मेरिट पर देखेंगे। नवाज शरीफ के वकील का ये कहना था कि हमारी सदा है कि आइंदा समात में कुछ वक्त दिया जाए। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि पीर को आइंदा समात रख लें, तो जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जुमेरात को आइंदा समात रख लेते हैं, जिस पर नैब को नोटिस जारी होने के बाद अब नवाज शरीफ यहाँ से रवाना हो गए हैं। इससे नवाज शरीफ अदालत से पैदल बाहर है, क्योंकि उनकी गाड़ी बाहर पार्क की हुई थी। वो गाड़ी में बैठ के यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज शरीफ वापस रवाना हो गए हैं। जी ठीक है अली मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हुसैन अहमद चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन, जब ये दलाइल और इस्तफसार का सिलसिला जारी था तो बताइएगा नैब के जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया? जी देखिए, नैब की जानिब से कोई मुखालफत नहीं की गई, ना ही उनकी अपीलें बहाल करने की दरखास्तों की मुखालफत की गई, ना ही गिरफ्तारी का कहा गया और ना ही हिफाजती जमानत में जो तोसी की जा रही है उसमें जो है वो मुखालफत की गई। उस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब काफी भरम हुए और उन्होंने कहा कि अगर नैब किसी चीज की मुखालफत ही नहीं कर रहा तो हम केस क्यों सुन रहे हैं, फिर तो हम फैसला दे देते हैं। चेयरमैन नैब से पूछे, उनसे पूछ लें और हम इस पर फैसला दे देते हैं। जिसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पहले नैब को नोटिस जारी करते हैं और उसके बाद जो है वो हम ये जवाब तलब करेंगे। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अब ये केस 26 अक्टूबर तक जो है वो मुलतवी किया गया है। नवाज शरीफ की दोनों जो अपीलें थी वो बहाल करने की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी किया गया है। इस दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि नैब आइंदा समात तक वाज़ेह पोजीशन से मुतालिक बताए। दोबारा पूछ रहे हैं कि क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं, जिस पर नैब ने कहा कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी हमें नहीं चाहिए। अदालत ने दोबारा पूछा कि नैब जो है वो नवाज शरीफ की जमानत में तौसीह पर कोई एतराज करता है या नहीं। उस पर भी नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से बताया गया कि हमें कोई एतराज नहीं है। जिसके बाद नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर नैब को जो है वो 26 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी किया गया है, जबकि नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में भी 26 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत कहा कि हमारे सामने 2 अपीलें ज़ेरे समाअत हैं। नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि मैं अदालत की मुकम्मल मामलत करूंगा, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मैं क्लियर हूँ, अभी अदालत के सामने हिफाजती जमानत का मामला है। किसी आजम नजीर तारड़ की जानिब से कहा गया कि किसी को नुकसान नहीं, जेल जाने की सूरत में नवाज शरीफ का नुकसान है। जस्टिस मियां गुल ने कहा कि जिस तरह कहा मैं अभी भी इस सूरत हाल से निकलने की कोशिश कर रहा हूं। चेयरमैन के सामने मामला रखें, फिर क्यों अदालत का वक्त आप ज़ाया कर रहे हैं। अगर ये केसेस गलत दायर हुए थे तो नैब को वापस लेना चाहिए, तो वो कैसे लेगा, इस हवाले से बताएं। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि हमारा तो कत्ल हो चुका है, आए इस जदो पशीमान का पशीमान होना, ये कहना था आजम नजीर तारड़ की जानिब से। उसके बाद जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि नैब आइंदा समात अपनी सूरत हाल जो है वो वाज़ेह करे और बताए कि वो क्या चाहता है। अदालती इस्तफसार पर नैब की जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी हमें मतलूब नहीं है और न ही हिफाजती जमानत में तौसीह पर कोई एतराज है। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ की जमानत में जुमेरात तक यानी 26 अक्टूबर तक तौसीह कर दी है और एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की बहाली से मुतालिक दरखास्तें। ठीक है, यानी नैब की जानिब से मुखालफत नहीं की गई नवाज शरीफ को जमानत देने के हवाले से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई और समाअत अब 26 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है।